बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और पास हो जाइए। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 17 दिसंबर का पेपर है। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और पास हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे उनमें से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और सभी प्रश्नों को याद करें। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्रबंध का प्रथम कार्य है। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको नियोजन करेक्ट करना है, जो कि प्रबंध का एक कार्य है। तो नियोजन हमें सही उत्तर के रूप में बताना है। प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो इसमें आपको गतिशील करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। और अगर मेरी ये मेहनत आपको 0.1% भी अगर आपको अच्छी लगी ना, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका लाइव रिजल्ट भी बता दिया जाएगा इसी चैनल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो थर्ड में आपका सही हो जाएगा कर्मचारी। उद्देश्य होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य व्यावहारिक होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको व्यावहारिक बताना रहेगा। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं। तो सामूहिक क्रिया के अंग हो जाएंगे कार्यात्मक संगठन। तो यहाँ पर कार्यात्मक संगठन आपको लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, नियुक्तिकरण का संबंध है। तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है वो किससे होता है? वो मनुष्य से होता है, नियुक्तिकरण का संबंध। तो यहाँ पर आपको मनुष्य करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री महाकाल का मैसेज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है माय डियर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे दिया गया है कि पदोन्नति का स्रोत है। तो ये कैसा स्रोत है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? ये एक आंतरिक स्रोत है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको क्या लिखना है? 2 प्रकार की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब आता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1986 में आया था। कब आया था? तो यहाँ पर आपको 1986 लिखना है। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? नामकरण के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नामकरण। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है? मुंबई। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जाता है। तो वो कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है या फिर स्थायी से? तो स्थायी पूंजी से वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्थायी। चालू संपत्तियों का योग, चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है। तो उसे कौन सी पूंजी कहेंगे? तो उसे कहेंगे कार्यशील पूंजी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कार्यशील पूंजी लिखना है। अब आप इसका क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और रट लो इन प्रश्नों को, अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तीसरा क्वेश्चन है जोड़ी, जो कि आप देख सकते हैं। प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? वो हो जाएगा द्वितीयक पूंजी बाजार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, स्कंद विपणन। विज्ञापन में माय डियर फ्रेंड्स इसमें मिलाना है विक्रय संवर्धन से। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में आया था। वस्तु की सुरक्षा, फिफ्थ में आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पैकेजिंग। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में आपको मिलाना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो क्या होगा? वो हो जाएगा विपणन का कार्य। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी छात्र, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेरा काम क्या है? पेपर आपको बताना। मैं आपको दिल से पेपर बता रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो मापदंड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लाभ। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे सम विच्छेद बिंदु। क्या कहेंगे?
तो यहाँ पर क्या लिखना है, सम विच्छेद बिंदु। अंगूरी लता कौन सा संस्प्रेषण है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये संस्प्रेषण जो है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनौपचारिक। अनौपचारिक। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है, तो आधुनिक माध्यम पूछा गया है वो है इंटरनेट। इंटरनेट। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर आपको लिख कर आना है उत्तरदायित्व। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है टेलर ने। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पेशा। तो यहाँ पर आपको पेशा लिखना है सभी छात्रों को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है 100% परीक्षा में आएगा। सत्य में देखिएगा, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका सत्य है। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं होता है, यह सत्य होगा। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, यह भी असत्य है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है, ये सही है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लेना है। इनके आंसर भी बहुत जल्द आ रहे हैं, तो सभी छात्र जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मेहनत करके ही जाना है। इनके आंसर बहुत जल्द आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।